नौकरी के बाद आपको केवल एक जॉब नहीं मिलता है, आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज हो जाती है। इसलिए पढ़ने का मन नहीं भी करे तो एक बार सोच के रखना कि आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज होने वाली। लड़का सब में क्या है, उसको चाहे लोहा पीट के कमाए चाहे पैकेट मारे उसको ही कमाना है। समाज को बस इस चीज से मतलब है कि घर का लड़का कमाना चाहिए, कैसे कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। तुम चाहोगे ना तो तुम कर भी पाओगे। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में से नेगेटिविटी हटाओ कि मुझे समझ नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा, कोशिश तो करो यार, कोशिश करो। एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी क्या होगे, फेल हो जाओगे। बट जब बार बार करोगे तो हर बार कुछ ना कुछ नई चीज सीखोगे और वो हर बारी तुम्हारा एक्सपीरियंस एक ऐड होगा और तुमको वो चीज और बेहतर तरीके से आगे जाके क्या होगी समझ आएगी। ठीक है। एवरीबॉडी ऑफ यू, तुम जिस भी स्टेट में हो, जो भी तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो यार, इन सबका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, जिंदगी में कुछ बनो, जिंदगी में कुछ उखाड़ो। इमेजिन करो उस पल को जब तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो यार, अपने पापा मम्मी को वो हर एक खुशी दे रहे हो जो वो डिजर्व करते हैं, तुम अपने आप को हर एक खुशी दे रहे हो जो तुम डिजर्व करते हो यार। और प्रॉब्लम तो तब भी रहेंगी मेरी जान, पर अगर तेरी बेसिक चीजें अगर तू जिंदगी में उखाड़ रहा होगा ना, मचा रहा होगा ना, तो तू हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना सीख जाएगा। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें, इसका सिर्फ एक उपाय है, अपने आप से आपको वादा करना होगा कि मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ। एवरीबॉडी ऑफ यू, तुम जिस भी स्टेट में हो, जो भी तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो यार, इन सबका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, जिंदगी में कुछ बनो, जिंदगी में कुछ उखाड़ो। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फायदा होगा। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फायदा होगा। कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से ज्यादा ही होगा। जो हो गया, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद, जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कि आपको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि आप एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते। अगर तू अभी चाहे वो कहीं से मांग के हो, चाहे वो कहीं से निकाल के हो, चाहे वो प्यार से हो, मोहब्बत से हो, लड़ाई से हो, खाना खा लेगा। अगर आपको मैं 10 दिन भूखे रख दूं, 11वें दिन ना आप मारकाट मचा दोगे खाने के लिए। वैसी भूख पैदा करनी पड़ती है, होता नहीं किसी के अंदर। वैसी भूख पढ़ाई के लिए, काम के लिए सब पैदा करना रहता है। मन नहीं करता किसी का काम करने में, मन करवाना पड़ता है। 1000 बार दिमाग को समझाना पड़ता है कि अब सोने का मन कर रहा है, नहीं सोना है, वापस उठो, पढ़ाई करो, वापस उठो, प्रैक्टिस करो। किसी भी कीमत पे सिलेक्शन चाहिए इस बार, किसी भी कीमत पे, उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। जान तक दांव पे लगा देंगे सिलेक्शन के लिए, है ना। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि हम इतिहास रचने आए हैं यहाँ पे, हम इतिहास रच के जाएंगे। लास्ट ईयर भी मैं बच्चों को यही बुलवाता था हर रोज, और लास्ट ईयर पीडब्ल्यू में जो सिलेक्शंस थे वो आपको भी पता है किस लेवल पे थे, बहुत तगड़े सिलेक्शन आए थे। इस बार वो रिकॉर्ड भी तोड़ना है। आपको ना 3 घंटे का स्टडी सेशन बनाना है और अपने आप को ना इस तरह से बिठा लेना है कि आप कुछ भी हो जाए, उठूंगा नीचे होकर, कुछ भी हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप आधे घंटे पढ़े, आप 45 मिनट पढ़े, फिर आपका मन करेगा कि यार अब रहने देते हैं, तो क्या करोगे, आप कॉपी बंद कर दोगे, किताब बंद कर दोगे, चेयर पे बैठे रहोगे, क्योंकि आपने अपने आप से प्रॉमिस करा है कि उठूंगा नहीं। तो जब आप चेयर पे बैठे रहोगे 10 मिनट निकलेंगे, 20 मिनट निकलेंगे, 25 मिनट निकलेंगे, अपने आप देखोगे यार आसपास कुछ और तो है नहीं करने के लिए, तो पढ़ ही लेता हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप पढ़ना शुरू कर दोगे। तो इसलिए आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको मौका ही ना मिले किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने का। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। बहुत मेहनत लगानी है, आखिरी का समय है। फिर से बोल रहा हूँ, हर कोई रगड़ रहा है, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक इंसान को गलत प्रूव करना है, क्योंकि तुमसे ये बोलता है भाई इससे तो नहीं हो पाएगा, उस हर एक इंसान को गलत प्रूव करना। इंडस्ट्री के लोगों से लड़कों ध्यान से सुन लो, अगर सपनों में सवालों के अलावा कुछ और आ रहा है, ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से, सपनों में सवालों के अलावा अगर कुछ और आ रहा है, इसका मतलब अपनी तैयारी पक्की। अगर कोई लड़की का सपना आ रहा है या मन
तैयारी पक्की। क्या हमें अभी लड़की मिलने से कुछ फायदा होगा? क्या गेम खेलने से कोई फायदा होगा? नहीं। पहले तो क्लासों में जो भी टीचर आ रहे हैं बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, इंजॉय करिए। आज एनवी सर आपसे क्लास लेने आए, बोझ है कि मजा आ रहा है, फिर उसे इंजॉय करिए। उसके बाद घर जाके पढ़िए, उसके बाद सोचिए क्लास के बाद 8 से 10 घंटे पढ़ूंगा मैं कम से कम ये करिए। प्लीज गड़बड़ मत करिए। मैं आपका, मेरे को हालांकि ऐसी बात बोलनी चाहिए पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन तुम्हारे माँ बाप के बाद अगर कोई चाहता है ना तो मैं हूं। तुम तो इसे मेरा स्वार्थ मान लो, चाहे कुछ भी मान। जिसको दुख होता है वो कुछ करता है साहब। जिस लड़के की माँ किसी के घर में बर्तन धोती है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं साहब, वो पढ़ता है, उसको पता है माँ बर्तन धोती है किसी के घर में, उसको दुख है। वो देखता है कि मेरी माँ बर्तन धोती है 10 घरों में, वो देखता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उसको दुख है, वो कुछ करेगा साहब। और अमीरों के बच्चे उधर जाके कोटा में और कई जगह उनको भेजेंगे, एसी कमरे में रखेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, नालायक बन के लौटेंगे। और वो किसी झुग्गी झोपड़ी से आईएएस बन जाता है। कैसे बनता है? दुख है, दुख बनाता है इंसान को बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है तो आप महान बनने के लायक ही नहीं है। सारी महानता की जड़ें दुख में है कि कुछ लोगों को दुख था अपने जीवन से, व्यवस्था से, दुनिया से, उन्होंने दुनिया बदली।